हेलो वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लोज सेट क्या होता है। पिछले वीडियो में रे एनालिसिस के सीरीज के हम ओपन सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। ओपन सेट क्या होता है, जिसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होता है, या यूँ कहें कि ओपन सेट क्या कर सकते हैं, उसको हम ओपन इंटरवल के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि उसका हर एक पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है। और इंटीरियर पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है जिसको कंटेन करने वाला एक इंटरवल उस सेट में बिलोंग करे, जिसका नेबरहुड हो, यानी कि ए सेट इज सेड टू बी ओपन सेट इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। खैर छोड़ते हैं, आते हैं अपने पॉइंट पे क्लोज सेट समझने के लिए। तो क्लोज सेट समझने के लिए जैसे हमने वहाँ पे ओपन सेट समझने के लिए इंटीरियर पॉइंट समझा था, नेबरहुड समझा था, तो वैसे क्लोज सेट के समझने के लिए अच्छे से आपको कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए। जैसे किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है, और लिमिट पॉइंट से ही रिलेटेड है डिराइव्ड सेट होता है। डिराइव्ड सेट किसे कहते हैं, ये सब आपके पीजीटी और टीजीटी मैथ्स के सिलेबस में पॉइंट वाइज मेंशन है कि ओपन सेट, क्लोज सेट, डिराइव्ड सेट, डेंस सेट क्या होता है, वो भी आपके इसी में है। इसी में एडरेंट पॉइंट होता है, एडरेंट पॉइंट, और क्या होते हैं डेंस सेट, और फाइनली इसी में आता है परफेक्ट सेट। तो ये सब एक दूसरे से जो है कनेक्टेड हैं। अगर आप शुरू का लिमिट पॉइंट समझ लिए तो आप डिराइव्ड सेट समझ में आ जाएगा, एडरेंट पॉइंट समझ में आ जाएगा। और हमने पिछली बार में बताया था नेबरहुड क्या कहते हैं, तो हमने बताया था कि नेबरहुड किसी पॉइंट का निकाला जाता है। जैसे किसी सेट को एन को ए का नेबरहुड कहना है, तो ए को कंटेन करने वाला एक इंटरवल हमने बताया था, जिसे आपसे हम नेबरहुड कहें तो आपके मन में ये तुरंत चल जाना चाहिए। क्योंकि हम रियल लाइन पर डिस्कस कर रहे हैं, तो रियल लाइन पर कोई पॉइंट है उसको कट करने वाला एक छोटा सा इंटरवल आप हमेशा पा सकते हैं। और हमने आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई स्टडी की थी, उसमें बताया था कि रियल नंबर जो है आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो कितना भी छोटा रियल नंबर लें उससे छोटा हम एक रियल नंबर हमेशा पा सकते हैं। इसलिए हम कितना भी छोटा इंटरवल या कितना एक पॉइंट के इनफाइनाइट नेबरहुड हो सकते हैं ना, इसी दोनों के अंदर, चूंकि हम डेल्टा को छोटा करते जाएंगे और आपका जो नेबरहुड साइज है घटती बढ़ती जाएगी। तो आइए देखते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है किसी नंबर का। हमने बताया था किसी भी पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा रे एनालिसिस में इमेजिनेशन थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम किसका लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं, तो किसी सेट का लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं। कैसा सेट है, रियल नंबर का सबसेट है। तो रियल नंबर के सबसेट के बारे में जैसे हम कहते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो आपके मन में एक सीरीज आपकी झड़ी लग जानी चाहिए एग्जांपल्स की, जैसे एन जेड क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, कोई ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, मतलब जितने कॉम्बिनेशन है दो सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, यानी जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं सब के सब क्या हो जाते हैं भैया सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो देखो लिमिट पॉइंट को पहले तो सबसे आसान डेफिनेशन बताते हैं कि ए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, देखिए आप जो है लिमिट पॉइंट ऑफ सेट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, किसी सेट एस का निकाल रहे हैं। कोई एक सेट है रियल नंबर का, उसका आप लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं, तो उसका जो लिमिट पॉइंट होता है कोई रियल नंबर होता है, पूरी जो नंबर लाइन है यहाँ पे ये इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, ये जीरो आपका 1 2 भरा पड़ा है, तो इसमें से कोई एक नंबर इस सेट का रियल नंबर कहेगा। रियल नंबर में सपोज हम यहाँ पे एक नया नाम एल लिख लेते हैं, एल इज सेड टू बी, देखिए डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन एकदम आराम समझेंगे, सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस, किसका, देखिए किसी रियल नंबर, यानी कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है, वो भी रियल नंबर। हमने ऐसा रियल नंबर कहा कि वो चूंकि रियल नंबर वो सेट में मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब बाद में देखा जाएगा, लेकिन रियल नंबर लाइन पे जरूर मिलेगा। लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी देखा ना, नेबरहुड हम पूरा लिख लेते हैं, एक बार पहली बार लिख रहे हैं यार, नहीं तो इसका हमने शॉर्टकट बताया था, एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ यस। एकदम ध्यान से देखिए, सबसे बेसिक डेफिनेशन यही है। देखिए यहाँ पे हमने एक रखा है एवरी नेबरहुड, एक चीज देखा है, अभी इसको हम थोड़ा एलेबोरेट करेंगे। कह रहा कोई रियल नंबर एल, इस सेट का आपको लिमिट पॉइंट कहना है, तो एल के यानी रियल नंबर पे कहीं एल है, तो इस एल के एवरी नेबर मतलब किसी भी नेबरहुड में हम करेंगे
तो इस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए। किसके? इनफाइनाइट एलिमेंट आपके आना चाहिए, सेट आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखना, किसी भी सेट मतलब रियल नंबर के अराउंड कितना भी छोटा हम नेबरहुड लें या सारे नेबरहुड पे किसी पॉइंट के अलाउंड हम कितने नेबरहुड बना सकते हैं? इनफाइनाइट। किसके प्रॉपर्टी से? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आर्किमिडियन। आपने सपोज करो ये डेल्टा ले लिया, यहाँ पे यल है, एक छोटा सा मान लिया a माइनस डेल्टा 1 a माइनस डेल्टा 2 ले लिया। अब आप बढ़ा भी कर सकते हैं और इससे छोटा 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 कितना भी छोटा लेंगे आप हमेशा उसको छोटा करने की गुंजाइश है। यही खूबसूरती है किसकी? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में। किसमें? बड़े से बड़े के लिए भी एक रियल नंबर हमेशा अवेलेबल है और छोटे से छोटे के लिए भी हमेशा एक रियल नंबर अवेलेबल है। इसको दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि ए रियल नंबर, देखिए दोनों में इक्विवेलेंट है। रियल नंबर L इज अलग अलग बुक में अलग देते हैं लेकिन सेंस दोनों का है। इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट। ध्यान से देखिएगा दोनों पॉइंट में डेफिनेशन क्या है, दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है। लिमिट पॉइंट ऑफ S इफ एवरी नेबरहुड हमने तो यहाँ स्टार्ट कर दिया, ऑफ L कंटेन्स एट लीस्ट, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ S अदर देन L। देखिए दोनों डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है। वर्ड अलग लग रहा होगा कि हमने पहली बात तो कहा कि किसी नंबर को, रियल नंबर को आपको लिमिट पॉइंट कहना है तो उसके सारे नेबरहुड में उस रियल जो सेट है आपका सबसेट है उसके इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए। यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट कहा, यहाँ पे अगर आप किसी को नंबर को अगर आपको लिमिट पॉइंट कहना है तो उसके एवरी नेबरहुड में सेट का एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन जिसको हम कर रहे हैं यल, इसका मतलब यहाँ पे सेंस आता है डिलीटेड नेबरहुड में, शायद पिछले बताया था। डिलीटेड नेबरहुड मतलब उस नंबर को छोड़ दे। जैसे आप यहाँ पे यल को राउंड कर रहे हैं तो इस सेट में सारे एलिमेंट ले लो लेकिन एल को छोड़ दो। तो करा यल के हर एक नेबरहुड में, जैसे सपोज करो यहाँ पे यल है तो करा यल छोड़ देना, आप एलिमेंट बनाए तो यल के अलावा इसमें कोई सेट मिलना चाहिए, सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए। एवरी नेबरहुड है भाई, छोटा कस कर रहे हैं तब भी उससे थोड़ा बड़े में और है, बड़े में और है, तो यानी वो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी है किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल मिलते हैं। इस प्रॉपर्टी से अगर एक सेट में एक एलिमेंट आप पा गए और एवरी के लिए ट्रू है तो वो इनफाइनाइट अपने आप बना देगा उसको। सब सेट को थोड़ा थोड़ा जूम करते करते उस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरवल है, अब ध्यान से देखिए किसी सेट को इंटरवल से इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरवल से इंटरसेक्शन लेना है, जैसे आप रियल नंबर पर लाइन पे देखते हो सबसे पहले आपके पास ये जाता है। सपोज कोई यल यहाँ कोई है, आपने सेट काट लिया, आपके पास कोई सेट है। अब इससे इंटरसेक्शन लेना है, इनफाइनाइट लेना है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा इनफाइनाइट आ रहा है। यानी किसी फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट होगा तो आप तुरंत मना कर देंगे भाई इंटरसेक्शन में हमको इनफाइनाइट पॉइंट चाहिए, इसमें सेट में ही फाइनाइट पॉइंट है तो वो इंटरसेक्शन इनफाइनाइट पॉइंट कहाँ से देगा? इंटरवल के साथ। तो किसी भी फाइनाइट सेट के पास डिफरेंस बताती है, किसी भी फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको लिमिट पॉइंट क्या मतलब है? लिमिट पॉइंट और दूसरा क्या सेंस जा रहा है मोटा मोटा, क्योंकि आप रियल एनालिसिस में है तो लिमिट पॉइंट मतलब हुआ कि कोई सेट एस है, यल इसका लिमिट पॉइंट है, तो उसका मतलब यल के अराउंड आप एक छोटा सा मान लो डेल्टा 1 एल माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस ये कर रहे हैं। इसमें सेट का इनफाइनाइट एलिमेंट का मतलब हुआ कि आप यल के पास सेट के एलिमेंट का एक अंबार लगा दे रहे हैं, यानी कि एक्युमुलेशन है, कंडेंसेशन है। यानी इस यल के पास सेट का वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है जहां पे सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट का गैदरिंग हो। तो मोटा मोटा अगर किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट करना है तो ये देखना है कि उस सेट के पास, उस एलिमेंट के पास सेट के ढेर सारे एलिमेंट होंगे, इवन इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया कि किसी भी सेट के पास जो लिमिट पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है, वो चाहे सेट का हो चाहे सेट का ना हो। अब एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। थोड़ा एक चीज और देख लेते हैं लिमिट पॉइंट के सेंस में कि भाई क्या जरूरी है कि
कोई तो एक टूल होना चाहिए कि किसी सेट के पास लिमिट पॉइंट है कि नहीं, एक आइडिया तो हो जाए। तो इसीलिए एक थ्योरम बनी है, वोल्जेनो वायर स्ट्रास थ्योरम। ये फॉर सेट है, ये एक सीक्वेंस के लिए भी है। ये जो है ये क्या कहता है, ये लिमिट पॉइंट का एक आपको आइडिया देता है कि आप फाइल इसमें लिमिट पॉइंट सर्च करते हैं। ये कहता है एवरी इनफाइनाइट, यानी कोई भाई लिमिट पॉइंट आपको एग्जिस्ट करना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, सेट को क्या होना चाहिए भैया, इनफाइनाइट होता है। दूसरा, अगर वो बाउंडेड भी हो जाए, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज लिमिट पॉइंट, यानी अगर आपको कोई सेट सामने दे दिया गया, वो इनफाइनाइट है और बाउंडेड है। बाउंडेड हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई सेट बाउंडेड कब कहते हैं, जब वो अपर बाउंड एज वेल लोअर बाउंड दोनों हो। यानी हम ऐसा एक नंबर कोई के और इस कैपिटल के ढूंढ सकते हैं जिसके बीच में सेट के सारे एलिमेंट लाई कर जाए, दैट इज बाउंड। यानी कि रियल नंबर लाइन पे बाउंडेड का मतलब हुआ कि आप एक इस नेगेटिव पॉइंट पे एक नंबर ढूंढ ले और पॉजिटिव पे कहते सारे नंबर इसी सेट नंबर के बीच में है। आप समझ रहे हैं, बाउंडेड मतलब बंधा हुआ, यानी उस पर रिस्ट्रिक्शन है, इससे ज्यादा नहीं इससे कम नहीं। अब देखिए ये थ्योरम आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे आप इसके तरफ हेल्प से क्या क्या बता सकते हैं भाई, ये जरूरी नहीं है, ये क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है। यानी कि ये ऐसा नहीं कि जो सेट बाउंडेड नहीं है उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसको आराम से अप्लाई करिएगा। ये एग्जाम में बाय नेम है, आपके सिलेबस में डिस्कस्ड है, वोल्जेनो वायर स्ट्रास थ्योरम। तो इसको समझना बहुत जरूरी है लिमिट पॉइंट पे। यानी अभी भी आपने लिमिट पॉइंट पढ़ा कि किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहते हैं जब उस लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में सेट इनफाइनाइट पॉइंट हो जाए, यानी कि उसके पास गैदरिंग हो जाए, उसको लिमिट पॉइंट भी कहते हैं, उसको एक्युमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, उसको कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं, उसको क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे आगे चल के इनमें बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अभी आप यहाँ पे तीनों को सबको एक ले सकते हैं। उसके पास काफी ढेर सारे एलिमेंट का अंबार लगा हुआ है, पाइल हुआ है, पाइल मतलब ढेर लगा है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट एज लिमिट पॉइंट, इसका मतलब ऐसा मतलब है कोई आपसे कहते बताइए इस सेट के पास 1 2 3 4 5 ये सेट के पास लिमिट पॉइंट होगा, ऐसे बंद कर देते हैं। तो ये सेट फाइनाइट है, तो इसके पहली कंडीशन फुल हो गया, इनफाइनाइट सेट, यानी कि लिमिट पॉइंट के लिए ये यहाँ से नहीं फेल होगा, ये तो वहां से फेल होगा, क्योंकि जब इसके किसी पॉइंट को लिमिट आप कहेंगे लिमिट पॉइंट है और उसके अलावा जब नेबरहुड बनाएंगे तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इसमें 5 पॉइंट है ही है, तो ये कहाँ से इनफाइनाइट पॉइंट देगा, तो इसलिए कोई फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है। अब इसके एग्जांपल कैसे कर सकते हैं, सपोज करो आपने क्या ले लिया, इंटरवल ले लिया 1, 2। अब इंटरवल हमने आपको डिटेल से दोनों वीडियो में बताया है। ये सेट क्या है, बाउंडेड है, हाँ भैया बाउंडेड है, नीचे से 1 ऊपर से 2 बाउंड है। ये क्या इनफाइनाइट है, हाँ इंटरवल हमेशा इनफाइनाइट सेट होते हैं, तो इसके पास इन पॉइंट मतलब लिमिट पॉइंट होगा, यानी आपको क्या पता चलेगा, इसके पास लिमिट पॉइंट होगा। आगे चल के पता चलेगा इसका हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट है, इवन इसका जब सारे लिमिट पॉइंट लिखेंगे ना तो 1 2 भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो यानी यहाँ से एक सेंस आपके मन में जा रहा है, हालांकि ओपन इंटरवल 1 2 में 1 और 2 सेट में नहीं है, फिर भी वो लिमिट पॉइंट बनते हैं। क्यों बनते हैं इसको देख लीजिए। तो पहली चीज है, आप एक फैक्ट इकट्ठा कर दिए, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछते हैं, फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है, ओपन इंटरवल है तो लिमिट पॉइंट सेट के बाहर भी हो सकता है। इसके लिए एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, मान लो 1 2 आपका यहाँ पे है, इस सेट में आपने कट कर दिया 1 2 लिया, लेकिन जब 1 को आप घेरेंगे ना ओपन इंटरवल, तो ये वाला पोर्शन सेट के अंदर इंटर कर जाएगा। और आपको पता है अगर इंटरवल के अंदर आप इतना 2 पॉइंट आपके अंदर आ गया तो आपको पता है इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पॉइंट होता है, डेंसिटी थ्योरम ऑफ रियल नंबर, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल्स होते हैं। तो इसके लिए इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट इस नेबरहुड में आ गए, इसलिए 1 भी आपका लिमिट पॉइंट बन जाता है। सेम केस 2 के साथ भी होता है। और आप हमेशा एक नंबर ऐसा पा ही जाएंगे जो उसके अंदर में हो, चूंकि आर्किमिडीज प्रॉपर्टी आपके साथ बैठी है। तो ये वोल्जेनो वायर स्ट्रास थ्योरम आप समझ गए हैं कि अगर कोई सेट बाउंडेड है और इनफाइनाइट है तो उसके पास पक्का लिमिट पॉइंट होगा। ये और आगे कुछ ऐसा नहीं कहता कि अगर कोई सेट बाउंडेड नहीं है तो मतलब कोई सेट बाउंडेड नहीं है तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। जैसे हम एक सेट बना देते हैं, एग्जांपल के लिए रखें आप 1/2 1
1/3 2, 1/4 3, 1/5 4, 1/6 5। ये देखिए सेट ध्यान से, ये सेट है हमारा अनबाउंडेड है। क्यों? देखो मैं नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं 1 2 3 4 5, ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जा रहा है। लेकिन इसी में एक एलिमेंट और है 1 1 2 3 1/4। आप ये सेट अपने पास हमेशा याद रखिए, कोई सेट ये है, ये मतलब इसको सेट बनाइए अभी 1/n सेट, वो सीक्वेंस का नोटेशन हमने दे दिया, n नेचुरल नंबर ये कोई सेट आपका a है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेट है, आप इसको डिस्कस करें हमेशा कि 1 1/2 अगर ये बराबर नेचुरल नंबर रखते जाएं तो 1/3 1/4 1/5 1/6। हमने इसको बाउंडेड सेट में भी लिया था। तो देखिए ये सेट 1 से लेके 1 पे गया, हाफ पे गया। अगर इसको आप देखें नाम से, ये 0 है 1 है, तो पहला 1 है, फिर हाफ हुआ 1/3 हुआ 1/4 1/5 1/6, फिर 1/100 1/1 करोड़, यानी कहाँ जा रहा है 0। अगर हम n को इन्फिनिटी भेजेंगे तो 1 ऊपर लिखा है, नीचे बहुत बड़ा नंबर है, तो ये किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। तो ये जब n इन्फिनिटी पे जाएगा, इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत बड़ा, तो आपने पिछली क्लास में लिमिट में पढ़ा होगा कि 1/∞ आप हमेशा क्या लेते हैं? 0 ले लेते हैं। तो ये नंबर 1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो सेट बाउंडेड है। हाँ भाई 1 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, 0 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है, ये बाउंडेड सेट होता है। और आप अगर देखना चाहें तो इसके पास 0 के पास सेट का बार लगा हुआ है पॉइंट का, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट बनता है। तो 1/n सेट जो है इसके पास लिमिट पॉइंट कितना भी है? 0 होता है। तो लिमिट पॉइंट का मतलब वो आपके मन में एक छोटा सा वो बनना चाहिए, किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहना है मतलब उस पॉइंट के अराउंड उस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट हो। और हमने आपको कंडीशन में दे दिया कि अगर कोई सेट इनफाइनाइट और बाउंडेड है तो उसके पास लिमिट पॉइंट पक्का एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि कोई सेट बाउंडेड नहीं तो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। हाँ इनफाइनाइट तो भैया मस्त कंडीशन है, मस्ट कंडीशन है, यानी अगर कोई सेट इनफाइनाइट नहीं होगा उसके पास कभी लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए थोड़ा और आगे पॉइंट को बढ़ाते हैं। तो अभी टीजीटी पीजी लेवल के लिए या किसी भी लेवल के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका केवल बेस बिल्डिंग का काम कर रहा है। ये पढ़ने के बाद कोई भी बुक पढ़ेंगे, बिना बुक के तो आप कोई भी एनालिसिस नहीं पढ़ सकते। बिना बुक से बढ़िया कोई टीचर है ही नहीं है। 5000 टीचर अगर आपको पढ़ाने बैठ जाएं तब भी हो सकता है वो कॉन्सेप्ट ना पढ़ा सकें जो बुक का एक छोटा सा पैराग्राफ आपको समझ में आ जाए, समझा दे। तो बुक का इंपॉर्टेंस हमेशा रहता है। और जो पढ़ाने वाले हैं, जो कोई भी पढ़ाता है, वो सिर्फ एक मीडियम होते हैं, क्योंकि वो पहले से पढ़ चुके हैं, तो उनको बस इतना एक्सपीरियंस है किसी भी टीचर को कि वो आपसे थोड़ा पहले पढ़ा है और उसको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। हो सकता है आप उसको जब फर्स्ट टाइम पढ़ें थोड़ा बेसिक के साथ, जैसे किसी बुक को पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं आती, उसका मतलब ये है कि उस बुक को पढ़ने के पहले कुछ नॉलेज है जो आपको होना चाहिए, वो नहीं होता है तो समझ में नहीं आता। जैसे आप BMW अभी खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद पाएंगे अगर आप उस लायक नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन जब पैसा आपके पास हो जाएगा तो आप BMW को खरीद लेंगे। वही नॉलेज में होता है, किसी चीज़ को सीखना है तो आप उसके लायक जो नॉलेज है वो इकट्ठा करें, कहाँ से करें उससे आपकी मर्जी है, लेकिन आप अगर वो कर लेंगे तो वो कर लेंगे। खैर छोड़िए, फर्जी बातें हैं। क्लोज सेट के लिए पढ़ रहे थे लिमिट पॉइंट। हमने देखा लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लिमिट पॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसके अराउंड सेट के इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अब हमने वोल्जर-वायरस्ट्रास थ्योरम भी पढ़ी कि किसी सेट के पास लिमिट पॉइंट होगी नहीं। एक टूल के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं और बाई स्टेटमेंट भी एग्जाम में आता है। अब हम एक नया वर्ड पढ़ते हैं, इसको डिराइव्ड सेट बोलते हैं, हिंदी में इसको व्युत्पन्न बोलते हैं। डिराइव्ड से क्या होता है कि मान लो कोई सेट है तो किसी भी सेट का सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, किसी सेट के अगर सारे लिमिट पॉइंट इकट्ठा कर लिया जाए, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? डिराइव्ड सेट ऑफ एस। ध्यान है, इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, जिसका आपको डिराइव्ड सेट निकालना है उसके ऊपर एक डैश लगा दीजिए, इट इज डिनोटेड बाय एस डैश। ठीक, यानी कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा? एस डैश इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान से, रियल नंबर हमने कहा, यानी लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं उस सेट में हो, रियल नंबर होता है। सच दैट x इज लिमिट पॉइंट, ये हमने कैसे यूज किया? सेट की जो है सेट बिल्डर फॉर्म यूज किया है x, और उसकी प्रॉपर्टी x इज लिमिट पॉइंट ऑफ s। समझ में आ गया? तो सेट ऑफ जो होता है लिमिट पॉइंट, उसको बोलते हैं डिराइव्ड सेट होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जल्दी से। उसके बाद अभी देखो हम क्लोज सेट के लिए बेस बना रहे हैं। क्लोज सेट के लिए हमने पहले सीखा कि लिमिट पॉइंट क्या होता है,
दूसरा सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट को उसका डिराइव्ड सेट बोलते हैं। वो वोल्जेनो-वायरस्ट्रास थ्योरम देखा कि भैया किसी सेट के पास एलिमेंट के पास लिमिट पॉइंट हो सकता है या नहीं। अब आगे एग्जांपल के पहले हम सोच रहे हैं आपको एक पॉइंट और बता दें, क्योंकि लिमिट पॉइंट से मिलता जुलता उसका नाम है एडहेरेंट पॉइंट, कभी कभी ये भी आ जाता है। अब एडहेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट पे लगे हाथ आपको डिफरेंस भी समझ लेना है, क्योंकि हर एक पॉइंट देखिए ध्यान से, हर लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होता है, लेकिन हर एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता है। कुछ एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट भी होते हैं। तो यानी कि एकदम इसी के पास की चीज है, इसमें कुछ डेफिनेशन है। देखिए डिफरेंस है, इसमें भी कहा जाता है कि ए रियल नंबर, एकदम सेम लाइन दिखेगा, ए रियल नंबर एल ही लिख दे रहे हैं हम, या एल डैश लिख दीजिए, इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट का सेट का भी निकलता है, लिमिट पॉइंट का है पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी, एकदम सेम लैंग्वेज, नेबरहुड ऑफ एल डैश कंटेन्स at least one point of, ध्यान से देखिए इन दोनों डिफरेंस देखिए भैया। ये किसी पॉइंट को आपको एडहेरेंट पॉइंट कहना है, वो कहता है कोई भी रियल नंबर एल डैश को आप एडहेरेंट पॉइंट कह सकते हैं, सेट टू बी लिमिट पॉइंट होगा। देखिए भाई एडहेरेंट की बात चल रही है, adherent point of S if every neighborhood of L dash contains at least one point of S। देखना ध्यान से, उसमें क्या था लिमिट की डेफिनेशन में हमने कहा था कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ एस। यहाँ पे क्या कह रहा भैया, एक भी पॉइंट, तो एक पॉइंट मतलब क्या हुआ, अगर आपको इस सेट है, सेट का ही एक पॉइंट का नेबरहुड बनाया है, उसमें तो वो एलिमेंट तो आएगा ही, तो यानी इस एडहेरेंट पॉइंट में सेट का हर एक एलिमेंट आ जाता है। ध्यान से अब देखिए इसमें हमने क्या बताया था, अगर इस तरह से, तो इसमें सेम लैंग्वेज चली थी। यहाँ पे जो कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ एस यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था इसका इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ एस था। ध्यान से देखिए, अगर कोई भी यल का जब नेबरहुड इनफाइनाइट पॉइंट अगर कंटेन कर रहा है, तो एक पॉइंट तो करेगा ही ना, तो इसलिए हर एक लिमिट पॉइंट क्या होता है भैया, अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो एडहेरेंट पॉइंट क्या हो गया, ट्रिवियली हो गया। ये अब एडहेरेंट पॉइंट में और थोड़ा अंदर जाइए, थोड़ा और अंदर, दूसरी हमने इसकी डेफिनेशन बताई थी कि किसी पॉइंट को यल का लिमिट पॉइंट कहना है, फिर एवरी नेबरहुड ऑफ एल, यानी कि वही एल माइनस वन, कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस अदर देन एल। ध्यान से देखिएगा, जिसके अराउंड आप वो कर रहे हैं, लिमिट पॉइंट पे अगर वहां पे नहीं लिखा तो वहां पे आप प्रूफ कर दीजिएगा। ये मतलब क्या है, लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट में बेसिक डिफरेंस है। ये दो डेफिनेशन आपको सब कुछ बता देते हैं। किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहना है तो वो जो यल है इसके अराउंड जो हम नेबरहुड लेंगे, इस यल के अलावा एटलीस्ट वन पॉइंट होना चाहिए, एल के अलावा। इसमें क्या कहता है भैया कि यल डैश इज एडहेरेंट पॉइंट। देखिए बहुत डेफिनेशन बहुत सजा के नहीं लिख रहे हैं, हर बुक में कॉमन होता है, मेन होता है, समझना है। एल डैश, और वो भी आप चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हैं जो बोल रहे हैं। एल डैश इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एल डैश कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट। यानी कि जैसे एल डैश के अलावा अगर आपको डेल्टा एल डैश प्लस डेल्टा करते हैं ये, और ये जो इंटरसेक्शन लेते हैं सेट के साथ, ये फाई ना, ये बात खत्म। ये क्या होती है डेफिनेशन, ये होती है नेबरहुड की डेफिनेशन। यानी एल मानिए नेबरहुड मतलब क्या होता है, नेबरहुड मतलब आप समझिए तो एल के अराउंड एक इंटरवल, उसका और सेट के साथ इंटरसेक्शन ले, फाई ना है। यहाँ पे लिमिट पॉइंट पे क्या डेफिनेशन होता है, हाँ लिमिट पॉइंट को इसलिए कर रहे हैं, वहां पे अगर कुछ न समझ में आया हो तो आपके मन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो लिमिट पॉइंट क्या होता है, एल माइनस डेल्टा का ये लिमिट पॉइंट है, ये जो है माइनस एल, यानी एल को हटा दिया गया तब इंटरसेक्शन लो, तब फाई ना हो।
यहाँ पे देखो क्या है, एल डैश को ये जो है अगर डेल्टा लें, एल डैश प्लस डेल्टा ले, ये अगर एप्सिलॉन ही रखें हम सिमिलरिटी के लिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो यहाँ पे यल नहीं हटा गया है, यल को ही लिया गया है, यानी कुछ ना मिले तो यल तो मिलेगा ही। तो यानी कि कोई ये इसमें क्या एडेंट पॉइंट क्या रहता है, अगर कोई सेट 1 2 3 है तो अगर 2 को एडेंट पॉइंट इस सेट का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप 2 के अलावा जब करेंगे तो एटलीस्ट 2 तो हमेशा कॉमन रहेगा ना। तो यानी कि फाइनाइट सेट का भी हर एक पॉइंट क्या हो जाता है, एडेंट पॉइंट हो जाता है। मेन डिफरेंस, फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, लेकिन फाइनाइट सेट के पास हर एक पॉइंट उसका एडेंट पॉइंट होता है। तो यानी एडेंट थोड़ा लूज कंडीशन है, वो कहता भैया हमको इम्पिटी नहीं रहना है, लेकिन वो हम खुद भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हर लिमिट पॉइंट एक एडेंट पॉइंट होता है। फाइनाइट सेट का हर एक पॉइंट एडेंट पॉइंट होता है। तो आप समझ में आ गया। अगर हम यहाँ से एक नया टर्म, जैसे कि हम लिमिट पॉइंट के सारे पॉइंट को कलेक्ट किए थे, डिराइव्ड सेट बोले थे, तो वैसे यहाँ पे एक नया टर्म निकल के आ रहा है, क्लोजर ऑफ सेट। क्या? क्लोजर ऑफ सेट। तो वही सेम लाइन, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस इज कॉल्ड, क्या होता है भैया? क्लोजर ऑफ सेट। ध्यान से देखना एकदम, क्लोजर ऑफ सेट। यानी आपको कई सारी चीजें निकल के आ रही हैं। लिमिट पॉइंट क्या होता है, डिराइव्ड सेट क्या होता है, एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, और क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है। अब आप क्लोज सेट के पास धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया कि एवरी लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो किसी का आपको कोई सेट है, क्लोजर निकालना है, CLS निकालना है, तो आप वो सेट लीजिए, क्योंकि सेट का प्रत्येक एलिमेंट तो एडेंट पॉइंट होगा ही ना। उसके अलावा आप नेबरहुड लेंगे तो वो सेट तो हम पॉइंट तो हमेशा कॉमन रहेगा। तो सेट क्लोजर ऑफ सेट में क्या आता है, यस आता है, यूनियन यस के क्या आते हैं, लिमिट पॉइंट। और हर एक लिमिट पॉइंट तो एडेंट पॉइंट होगा ही, क्योंकि उसके अराउंड जब इनफाइनाइट एलिमेंट कॉमन है तो एक तो हमेशा मिल जाएगा। तो किसी सेट का क्लोजर सेट क्या होता है, उस सेट का उसके डिराइव्ड सेट के साथ यूनियन ले लो, जो आता है उसका क्लोजर सेट कहलाता है। और यहीं से क्लोज सेट की डेफिनेशन बनती है, ऐसा सेट जो अपने क्लोजर सेट के बराबर हो जाए, ऐसा सेट जो अपने क्लोजर सेट के बराबर हो जाए, या ऐसा नहीं आगे और कहते हैं, ऐसा सेट जिसके पास सारे उसके लिमिट पॉइंट उस सेट में हो। A set is said to be closed if all of its limit point is contained in that set। यानी किसी सेट में अगर उसके सारे लिमिट पॉइंट हैं तो वो सेट उसका क्या कहता है, क्लोज सेट कहता है। ओपन सेट क्या हुआ करता था, किसी सेट को ओपन सेट कहते थे, उसका हर एक पॉइंट क्या हुआ करता था, जब उसका इंटीरियर पॉइंट होता था। यहाँ पर क्लोज सेट क्या है, क्लोज सेट कहता है हमारे जितने भी लिमिट पॉइंट हैं अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो सब के सब क्या होना चाहिए, क्लोज सेट की फॉर्मल डेफिनेशन ले लो। पहली डेफिनेशन हमने ओपन सेट बताई थी, ए सेट जो हम कॉपी याद करा देते हैं, किसी सेट को ए सेट एस इज या ए ले लो, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली, इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ओपन सेट हमने आपको बताया था, किसी सेट को आपको क्लोज दिखाना है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो और वो आर में ओपन सेट हो जाए तो दैट इज द क्लोज सेट होती है। दूसरी यहाँ पे बताते हैं, ए सेट एस इज क्लोज्ड या सेट टू बी क्लोज्ड इफ it contains all of its limit point। क्या हो जाए भैया, सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसमें हो जाए। दूसरी लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं, यस कोई सेट है तो यस डैश क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, यानी यस डैश इज कंटेन्ड इन एस। किसी सेट को क्लोज्ड कहना है तो आपके पास क्या कंडीशन है कि उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट क्या हो जाए भैया, हो जाए। आपसे क्वेश्चन हमने पूछा, थोड़ा अंतर देखिए ओपन सेट और क्लोज सेट में। ओपन सेट मान लो कोई इंटरवल ले लिया, एक सेट ले लिया, पहले फाइनाइट सेट लिया 1 2 3, ये बताओ क्या इसके ये ओपन सेट है, तो ओपन सेट तो मना कर देगा, क्योंकि ओपन सेट के लिए नेबरहुड चाहिए, नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल, इसमें कहाँ आएगा, तो ये ओपन तो नहीं है, ये क्या क्लोज्ड है भैया, क्लोज्ड है। क्यों, क्योंकि इसके पास लिमिट पॉइंट है कोई, फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, कोई लिमिट पॉइंट का नाम होता है फाई होता है, तो यानी फाई जब कुछ है ही नहीं तो फाई सबका सबसेट होता है, तो ये इसमें है ना, तो इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो कोई भी फाइनाइट सेट क्लोज होता है,
क्या सिंगलटन सेट क्लोज होता है? हाँ भैया क्लोज होता है। फाई सेट क्लोज होता है। फाई और आर ऐसे सेट हैं भैया जो ओपन एज वेल एज क्लोज होते हैं। आपसे कोई एग्जांपल पूछे क्लोज सेट का, बाद में जो बताना हो बताइएगा। सबसे पहले आर बोल दीजिएगा, फाई बोल दीजिएगा, उसके बाद में इंटरेस्टेड है तो आप क्लोज इंटरवल बता दीजिएगा, फाइनाइट सेट बता दीजिएगा। तो आपके पास क्लोज सेट के एग्जांपल इकट्ठा हो रहे हैं। फाई और आर ओपन एज वेल एज क्लोज। कोई भी फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज होता है क्योंकि उसके बाद कोई लिमिट पॉइंट होता नहीं है और उसका इसलिए उसका सारे लिमिट पॉइंट उसमें कंटेन कर जाते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ओपन क्लोज में। ये बेसिक मतलब ये स्ट्रक्चर है एनालिसिस का कि आपको कोई सेट समझ में आ जाए, उसके सबसेट समझ में आ जाए, उसके जो है इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड और उसका क्या हो जाए लिमिट पॉइंट आ जाए, यानी कि आपको एनालिसिस का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो कुछ एग्जांपल लिखें। एग्जांपल साफ क्लोज सेट एग्जाम में सिंपली पूछ देता है भैया। चलो बताओ, पहला आपको बताइए, मतलब चेक करिए, नेचुरल नंबर क्लोज सेट है कि नहीं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसपे लिमिट पॉइंट है कि नहीं भैया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट सेट है लेकिन बाउंडेड नहीं है, यानी वो काम किया नहीं। लेकिन सेट का नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इतने इसमें इतना गैप होता है 1 2 3। आप इसके ये नेबरहुड लिए, इसमें 1 के अलावा कुछ मिला ही नहीं, इसमें कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं। तो n के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसलिए n तो भैया ओपन तो नहीं है क्योंकि उसके लिए इंटर पॉइंट होना चाहिए। क्लोज्ड हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई लिमिट पॉइंट है नहीं, यानी इसका आप n डैश निकालेंगे सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, तो n डैश क्या होने वाला है? फाई होने वाला है। फाई अगर इसमें है तो फाई तो किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो यानी क्या हो गया? ये इसका क्लोज सेट हो गया, यानी इसका डिराइव्ड सेट इसमें कंटेन कर गया। ऐसे आप बताइए दूसरा ओपन इंटरवल 1 2। तो ओपन इंटरवल 1 2 देखिए ये सेट क्या है भैया? लिमिट पॉइंट पर जाएंगे तो इसके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे? तो इसके 1 और 2 के हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट है, इवन 1 2 भी है। तो इसका जो 1 और 2 का जो डिराइव्ड सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। तो इसका सेट ऑफ डिराइव्ड सेट क्या है? क्लोज इंटरवल 1 2 है। ये बताओ इस सेट में कंटेन करेगा? नहीं करेगा, इसलिए क्लोज तो नहीं है क्योंकि सारे लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है। ये ओपन सेट है। ओपन सेट है क्यों? क्योंकि उसका हर एक पॉइंट क्या है? उसका इंटीरियर पॉइंट है। आर और फाई तो हमेशा रहता है। और बताओ भाई कुछ। तो इस तरह से आप ओपन सेट का एग्जांपल निकाल सकते हैं। मान लो 1 2 है और एक दूसरा 3 4 है, तो यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन सेट। इवन आप यहाँ पे 2 रिजल्ट याद करिए कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। अगर कोई कितने भी यूनियन है ओपन सेट हैं आप उसका यूनियन करेंगे तो आपको हमेशा यूनियन बनेगा। लेकिन इंटरसेक्शन केवल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट दोनों एग्जांपल मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, बट जब हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट कर लेते हैं तो वो जो होता है हमेशा नहीं होता। तो उसका एग्जांपल है 1/n, मतलब वो सब -1/1 से 1/n। तो वो आप याद रखिएगा कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन फाइनाइट। अब इसका इस क्लोज के रिस्पेक्ट में एकदम उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए ओपन सेट का जो आपका रिजल्ट है। अब दूसरा आप सोचिएगा मन में, एक दो आपको क्वेश्चन छोड़ते हैं। अगर हम ओपन सेट से क्लोज सेट घटा दें और क्लोज सेट से ओपन सेट घटा दें तो ये जो सेट बनेगा, ये एग्जाम में कई बार आया है, ये क्या होगा? ओपन होगा क्लोज होगा। ये आप सोचिएगा एकदम एग्जाम्पल के थ्रू और अपने मन में सेट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ओपन सेट है, क्लोज सेट है, ये रिजल्ट है कि ओपन सेट से क्लोज सेट घटाने में क्या मिलता है, क्लोज सेट से ओपन सेट घटाने में क्या मिलता है। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में देंगे। ओपन सेट का जो रिजल्ट था आपको जो दिमाग में रहना है, ओपन सेट का जो यूनियन है, यूनियन आप समझते हैं सेट से, इवन आर्बिट्रेरी मतलब होता है जितने चाहो उतने सेट लो। ओपन सेट इज ओपन सेट, इसको थोड़ा सा किसी भी बुक में पढ़ेंगे आपको पहला रिजल्ट मिलेगा। दूसरा है फाइनाइट इंटरसेक्शन। आप इंटरसेक्शन अगर ले रहे हैं तो फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तो ओपन सेट का ओपन सेट होगा लेकिन आर्बिट्रेरी का नहीं होगा। अब इसी क्लोज्ड का इसका उल्टा होता है। उल्टा करिए कैसे?
कि वहां पे आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज नॉट क्लोज सेट। यहाँ पे क्या होगा आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होगा, यानी इंटरचेंज करिए, तो यहाँ पे करेंगे फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्या है क्लोज्ड है, और इन आर्बिट्रेरी और इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, ये रिजल्ट भी आपका है। जैसे आपको यहाँ पे हिंट दे दें, ओपन सेट ले लीजिए कोई 3,2,5 ले लीजिए, इससे आप घटा दीजिए, क्या घटा दीजिए आप 3,4 दिखा दीजिए। देखिए आपको पता है क्लोज सेट होता है ओपन सेट होता है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आप रियल नंबर लाइन पे जाइए, यहाँ 2 से लेके यहाँ तक 5 है, बीच में 3 से 4 तक है, ये सेट काट के निकाल देंगे तो आपका क्या बचेगा 2,3 बचेगा, यानी ये ओपन है, और इधर क्या बचेगा यूनियन 4,5, तो ये ओपन है कि यूनियन है, तो इसलिए ओपन सेट है। तो ओपन सेट से कि कभी भी किसी क्लोज सेट को, इसका प्रूफ भी दिया गया है, आपको हम याद करने के लिए बता रहे हैं, ओपन सेट से कभी भी क्लोज सेट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमेशा ओपन सेट आता है। दूसरा क्लोज सेट से ऐसे उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है ए इज ओपन बी इज क्लोज, तो ए माइनस बी, अगर ये ओपन है और ये क्लोज है तो ए माइनस बी क्या होगा, बी माइनस ए क्या होगा। तो आप एक दो एग्जांपल के हेल्प से ऐसे ही दूसरा भी कर लेंगे, किसी क्लोज सेट से ओपन सेट घटाएंगे, तो इस बार इस सेट को ले लीजिए 1,2 ले लीजिए पूरा अपना, और इसमें से क्या करिएगा हाफ और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, हाफ से मतलब 2 से लेके और बीच में 2.5 तक हटा दीजिए, तो ये क्लोज हटा देंगे, ओपन हटा रहे हैं, तो ये बाउंड्री पॉइंट बचा रहेगा, यानी क्लोज सेट से ओपन सेट घटाने पर भी क्लोज सेट क्लोज्ड रहता है। ये आप याद करिएगा, हम मिलते हैं नए वीडियो में।